शबरी ने जूठे बेर खिलाए, उसको होश ही नहीं कि स्वामी को हम क्या कर रहे हैं। विदुरानी ने केले का छिलका खिला दिया ठाकुर जी को, और जो गूदा था वो गिराती जा रही थी। तो जब प्रेम की सीमा एक अंतिम लिमिट में पहुंच जाती है, जहां मन बुद्धि डूब जाते हैं, फिर वहां मर्यादा फरजादा सब लीन हो जाती है और भगवान को बड़ा सुख मिलता है उसमें। चाहे दास्य हो, चाहे सख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, सब एक घोल मोल हो जाता है। इसलिए वहां डरने की जरूरत नहीं, निर्भय हो करके। ना जगह का नियम, ना समय का नियम, न शुद्धि अशुद्धि का नियम, ये सब बाहरी कर्मकांड के बनाए हुए नियम है लोगों के लिए, प्रेमियों के लिए नहीं है। प्रेमियों के लिए बस एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है छोटा सा, ये जो आत्मा है, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? शब्दों में 3 लिंग हुआ करते हैं। जैसे दिखाई भी पड़ता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक जड़ वस्तु होती है। नपुंसक भी होती है, 3 होते हैं। जैसे पुरुष शरीर धारण करने वाला अपनी आत्मा को पुरुष रियलाइज करता है, स्त्री शरीर धारण करने वाला आत्मा अपने को स्त्री रियलाइज करता है। इसी प्रकार सब शरीरधारी अपने शरीर के अनुसार अपने आप को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। मैं। तो ये है क्या है आत्मा? वैसे तो आत्मा शब्द पुल्लिंग होता है। आत्मा, आत्मानौ, आत्माना, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम आदि स्वरूप बनता है। जीवा जीवौ, जीवाः जीवम, जीवौ जीवान। लेकिन वेद कहता है नहीं नहीं, नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यज्जत् शरीर मादत्ते। ये न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। आत्मा जिस प्रकार के शरीर में रहता है उसी प्रकार की उसको फीलिंग होती है, बोली जाती है दूसरे के द्वारा भी। एक कुत्ता है, एक कुतिया है, एक गधा है, एक गधी है, अरे मच्छर तक में ये नर है, ये मादा है। ये मादा मच्छर काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, नर मच्छर काटेगा तो नहीं होगा। सब जगह, वृक्षों में भी सब जगह स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है।
तो जिस प्रकार का शरीर धारण करता है आत्मा, उसी प्रकार का बोला जाता है। वास्तव में वो एक सूक्ष्म तत्व है। वो न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। और व्यवहार में जो ओरिजिनल स्वरूप है, वो समस्त जीवात्माओं का स्त्री रूप है। गोविंद एव पुरुषो ब्रह्माद्या स्त्रिय एव ही, केवल श्री कृष्ण पुरुष हैं, बाकी सब ब्रह्मादिक भी सब स्त्री रूप हैं। मीरा गई थी वृंदावन, एक रसिक के पास, मुझे शिष्या बना लो। तो उन्होंने कहा मैं स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाता। मीरा ने कहा मैंने तो ये सुना है कि केवल श्री कृष्ण ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? ये जवाब मीरा का सुनकर वो रसिक चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा अरे छोटी सी छोकरी क्या बोल गई? तो समस्त जीवात्माएं वास्तव में स्त्री हैं, लेकिन उनका जो सूक्ष्म रूप है, जैसे ब्रह्म का दो स्वरूप होता है ना, एक आपके अंदर है, वो न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है, एक सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि एटम वगैरह जितने भी आज तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, उस सबसे अधिक वो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके समान कोई तत्व सूक्ष्म न है न होगा। मटेरियल इतना सूक्ष्म है, लेकिन वो रूपवान भी है। जैसे अनंत नाम रूपाए, भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, वो स्त्री भी बन जाते हैं। त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:3। हे ब्रह्म श्री कृष्ण, तुम स्त्री भी हो पुरुष भी हो, अरे तुम बूढ़े बनकर डंडा लेके चलने वाले भी हो जाते हो। सब प्रकार के रूप हैं, और तुम्हारा ऐसा भी एक रूप है कि गांडीवधारी अर्जुन ने देखते ही आंख बंद कर लिया, चक्कर आ गया उसको। उसको विराट रूप कहते हैं। अनंत कोटि सूरज के समान प्रकाश, अनंत कोटि हाथ पैर सिर कान, न कोई देख सकता है न कोई गिन सकता है। तो भगवान के भी अनंत रूप है, प्रमुख रूप दो, निराकार साकार। ऐसे ही जीव के भी अनंत शरीर हैं, स्वर्गलोक में भी है, मृत्युलोक में भी है, नरक में भी है। ये
नश्वर शरीर जो माया से बनते हैं। तो जो जो शरीर बनता है उसी प्रकार का व्यवहार में बोला जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो आत्मा सूक्ष्म होता है, उसका कोई रूप नहीं होता, अत्यंत सूक्ष्म। एषोऽणुरात्मा, मुंडकोपनिषद 3:1-9। अणुप्रमाणात् कठोपनिषद। समझाते के लिए परेशान हो गए तो वेदों में एक मंत्र है, बड़ी हंसी आएगी सुन के आपको। उनका मंत्र है श्वेताशतरोपनिषद में, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। 5:9। बाल की मोटाई के हजारों टुकड़े करो, फिर उस एक टुकड़े के हजारों टुकड़े करो। अरे कैसे करें जी? अब जैसे करो, कल्पना से करो। उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। इसलिए वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक किसी के चक्कर में न पड़ो, लेकिन उपासना के लिए भगवान ने कहा कि तुम चाहे अपने को पुरुष मान लो, चाहे स्त्री मान लो, चाहे नपुंसक मान लो, अगर एक भाव से उपासना करना है, माधुर्य भाव से, तो उसमें स्त्री भावना करना परमावश्यक है। और अगर दास्य भाव से उपासना करना है तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सख्य भाव से करना है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, वात्सल्य भाव से करना है चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे मां बन जाओ चाहे बाप बन जाओ। भगवान को भी जो चाहो सो बना लो, बेटा बना लो, बेटी बना लो, प्रियतम बना लो। वहां ये कायदा कानून संसार वाला नहीं है कि कोई बेटी में बीबी की भावना करेगा, हराम महापाप। ये पाप पुण्य की बीमारी सब इसी हमारे लोक में है, शरीरधारियों में। वहां न पाप जा सकता है न पुण्य। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात्। अधर्म अधर्म से परे है वो। भगवान के यहां इतनी रियायत दे दी उन्होंने, एक एक सेकंड में चेंज करो। माधुर्य भाव उसे कहते हैं। स्वामी बना लो, अगले सेकंड में सखा, और उसके अगले सेकंड में झापड़ लगाओ बेटा बना के, फिर प्रियतम बना लो। कोई प्रतिबंध नहीं रखा अपने लिए भगवान ने। संसार में सब बड़े बड़े प्रतिबंध हैं, कायदे कानून हैं। बेटे को ऐसा करना चाहिए, बाप को ऐसा करना चाहिए, बीबी को ऐसा करना चाहिए। सब अलग अलग नियम निर्धारित हैं। भगवान के यहां कुछ नहीं है। उपासना में ये देवता लोग, हम यही कपड़ा पहनते हैं,
लाल रंग का, हमको सफेद न चढ़ाना। ए लो हम ये खाते हैं। सबके अलग अलग कायदा हैं, जितने नवग्रह हैं, षोडश मातृका है, सब देवी देवताओं के। जैसे हम लोगों के हैं, हमको आलू पसंद है, हमको ये पसंद है, हमको वो कपड़ा पसंद है, वही होना चाहिए। देखो कितने लड़ती हैं बीबियां पतियों से, हमको ऐसी साड़ी चाहिए, ये क्या लाए हो तुम? अरे पसंद अपनी अपनी है। जैसे हमको पसंद है पीला कपड़ा हो, ऐसे ही सबको अपना कुछ पसंद है वो होगा। लेकिन भगवान कहते हैं हमारे यहां कुछ नहीं है, जो पहना दो, जो खिला दो, पत्रम पत्ता खिला दो, आदमी को पत्ता परोस दो, कांड कांड खड़ा हो जाए। अरे दामाद आया पहले दिन ससुराल से, वहां से गंधी आया और पत्ता परोस दिया उसको। पुष्पम फूल परोस दो नीम का। तोयम, अरे खाली पानी दे दो सारी बारात को, कह दो जाओ। सब कुछ वो खा लेते हैं। भक्ति युक्त हो, शर्त ये है। तो माधुर्य भाव में कोई कायदा कानून नहीं है, और भावों में कुछ है, माधुर्य से कुछ कम है, वात्सल्य भाव में उससे कुछ कम है, स्वतंत्रता सख्य में, और सबसे कम है दास्य भाव में। दास को बहुत सोचना पड़ता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। भरत ने कहा था, सिर बल चलऊं धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। बड़ा कठोर है सेवक धर्म। जहां स्वामी का चरण पड़े वहां हमारा सिर पड़ना चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा? लक्ष्मण जी सीताराम के चरण चिन्ह को बचा बचा के चले हैं अयोध्या से लंका तक, और कौन कर सकता है सेवा धर्म का, दास धर्म का पालन? अरे सीता जी का चरण के खाली जेवर को पहचानते हैं, और ऊपर देखा ही नहीं कभी लक्ष्मण ने, मां मानते हैं। ऐसा देवर भाभी कहीं देखा है दुनिया में? तो भगवान के यहां कोई कायदा कानून नहीं है, न उनका कोई निर्धारित स्वरूप है, और न जीवात्मा का निर्धारित स्वरूप है। किंतु उपासना में दास्य, सख्य और वात्सल्य में निर्धारित हैं कुछ नियम। लेकिन जब प्रेम की सीमा पार हो जाती है तो किसी में कोई नियम नहीं रहता, वो दास्य भी भ्रष्ट हो जाता है। सबरी ने जूठे बेर खिलाए, उसको होश ही नहीं कि स्वामी को हम क्या कर रहे हैं।
विदुरानी ने केले का छिलका खिला दिया ठाकुर जी को, और जो गूदा था वो गिराती जा रही थी। तो जब प्रेम की सीमा एक अंतिम लिमिट में पहुंच जाती है, जहां मन बुद्धि डूब जाते हैं, फिर वहां मर्यादा फरजादा सब लीन हो जाती है, और भगवान को बड़ा सुख मिलता है उसमें। चाहे दास्य हो, चाहे सख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, सब एक घोल मोल हो जाता है। इसलिए वहां डरने की जरूरत नहीं, निर्भय हो करके, ना जगह का नियम, ना समय का नियम, न शुद्धि अशुद्धि का नियम, ये सब बाहरी कर्मकांड के बनाए हुए नियम है लोगों के लिए, प्रेमियों के लिए नहीं है। प्रेमियों के लिए बस एक प्रेम, तू ही तू ही तू ही, बस वहां ही लगा है, भी नहीं लगा है। हम लोग भी लगाते लगाते अनंत जन्म बिता दिए, ही नहीं लगा सके। अब भी और ही में परसेंटेज का अंतर है। किसी ने भगवान के प्रति 10% अपनापन जोड़ा तो वो 10% भी है उसका, और संसार में 90% है। इसी प्रकार जिसका बढ़ते बढ़ते और 100% हो जाएगा, तू ही, बस काम तमाम।